धकेलेगा ग़ज़वा हिंद की तरफ, तो बेहतर है इज़्ज़त और गैरत के साथ चले जाओ। तब अल्लाह की थप्पड़ और लाते और जूते मुक्के खा के क्यों जाते हो? अल्लाह की तरफ से तुम्हें ज़लील किया जाएगा जब तक कि तुम अल्लाह के हुक्म की जानिब लौट कर ना आओ। ग़ज़वा हिंद तो तुम्हें करना है, क्योंकि अखंड भारत उन्होंने बनाना है। उन्होंने कश्मीर फ़लस्तीन और भारत के मुसलमानों पर ज़ुल्म करना है। 20 करोड़ मुसलमानों को ज़िबा करेंगे, तुम तमाशा देखोगे कि जंग हो जाएगी, हम क्या करें, मीशत ठीक करनी है अपनी। फ़लस्तीन के मुसलमानों को तो हमने तना छोड़ दिया, तुम्हारे ख्याल में मकाफ़ात अमल नहीं होगा? अरसे से तुम्हें बता रहे हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को तना छोड़ने का मकाफ़ात अमल बहुत शदीद होगा। पाकिस्तान के भी बड़े-बड़े हिस्से ग़ज़ा बन जाएंगे, बनेंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया था कि अपने मुल्क का सदका निकालो, अपने मुल्क का कफ़ारा निकालो। फ़लस्तीन के मुसलमानों को ज़रूरत है, जो अल्लाह ने तुम्हें फ़ौजी ताकत दी है, माशी ताकत दी है, गल्ले और खुराक के ज़ख़ीरे दिए हैं, जो पैसा दिया है, 20 लाख फ़लस्तीनी मुसलमानों की किफ़ालत और हिफाज़त करो, तुमने नहीं की। अब इंतज़ार करो, अब तुम्हारी बारी आने वाली है। अब शोर शराबा नहीं करना, इस पाकिस्तान की अल्लाह तुमको कदर करवाएगा। एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पाक फ़ौज को गालियाँ बकते रहते हैं। ये जंग इसलिए भी ज़रूरी है कि तुमको कदर आए इस पाक फ़ौज की। जब तुम भारतीय फ़ौज को देखोगे, जब तुम भारतीय फ़ौज तुम्हारे दरवाजे तोड़ के तुम्हारी बच्चियाँ उठा के ले जाएगी ना, उस वक्त तुमको कदर आएगी कि जो अभी पागल कुत्तों की तरफ नारे मारते फिरते हो, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, तुमको पता चलेगा कि ये पाक फ़ौज तुम्हारी इज़्ज़तों की कितनी बड़ी मुहाफ़िज़ थी। एक जानिब जहन्नुम के कुत्ते हैं, एक जानिब BLA के दहशतगर्द हैं, एक जानिब से भारतीय फ़ौज और मोदी दाखिल होंगे। पाकिस्तान की तो 60-70% आबादी इंडियन बॉर्डर के साथ-साथ रहती है, सिंध से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक। दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर तुम्हारी कम आबादी है। ये सारी आबादी जो मशरक़ी साइड पे है दरिया सिंध के, ये सारी की सारी इस जंग में इस पर असर आएगा, इसको हिजरत करनी पड़ेगी। यहाँ पर बमबारी होगी, यहाँ लड़ाई होगी, भारतीय फ़ौजें इधर दाखिल होंगी। उन्होंने हमसे ज़्यादा जंगी तैयारी की हुई है, वो हमसे ज़्यादा मोटिवेटेड है इस वक्त, ये फैक्ट है। वो हमसे ज़्यादा मुत्तहिद हैं, फोकस्ड है पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए। हमारी सियासत कंफ्यूज है, हमारी कौम बिखरी हुई है, हमारी मैशत हमने अपने हाथों से करप्शन और खयानत की वजह से खराब की हुई है। हम बिल्कुल एक कौम की जगह पे सूबाइयत और लिसानियत में, फ़िरक़ावारियत में तक़सीम हुए हैं। ये सारे निशान और आसार बता रहे हैं कि जब भारत हम पर हमला करेगा तो शुरू में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सारी नापाक गलाज़त जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है, बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि बगैर जंग के ये साफ़ नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिनकी अथॉरिटी थी, पाकिस्तान आर्मी थी, सुप्रीम कोर्ट थी, इन लोगों ने इस निज़ाम को ठीक नहीं किया, ये इसी निज़ाम को चलाते रहे। अब ज़ाहिर है कि जब भारत की तरफ से इतना खौफनाक चैलेंज आएगा हमारे ऊपर, इतना बड़ा थ्रेट हमारे ऊपर आएगा, तो ये पाकिस्तान की जुडिशरी और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट और ज़रदारी और बिलावल और गंडापू, इन लोगों ने तो स्टैंड नहीं लेना। ये तो सब कोलैप्स कर जाएंगे, ये भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे, जिस तरह भी नज़र नहीं आ रहा है तो सोचें जंग में कहाँ होंगे ये लोग। सारा प्रेशर पाकिस्तान आर्मी पे आ जाएगा। तो ये आज़माइश आने वाली है हमारे ऊपर, और ये आज़माइश हमारे लिए ज़रूरी भी है। हर तकलीफ और हर मुश्किल के साथ अल्लाह ने आसानी रखी होती है। बहुत बड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन अल्लाह ने उसमें आसानी रखी है कि इस पाकिस्तानी कौम की सफाई और सफाया दोनों हो जाएंगे। हमारे अंदर जो गलाज़त है उसका सफाया हो जाएगा, ये कौम साफ हो जाएगी। शेर और दलेर लोग जो है वो उठ के सामने आएंगे इस पाकिस्तान की हिफाजत और क़यादत करने के लिए। जंग बहुत बड़ा तज़किया का एक ज़रिया भी होती है, बहुत बड़ी सफाई का ज़रिया भी होता है। सारे मुनाफिकीन खुल के सामने आ जाते हैं, सारे काफिर भाग जाते हैं, सारे मुनाफिक सामने होते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी को सारी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जैसे कहा पॉलिटिशियन तो है नहीं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, और कौन है इस मुल्क में जो ज़िम्मेदारी उठाए? तो ये जो भारत की तरफ से जो इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इन्होंने पूरा नैरेटिव बिल्ड कर लिया है, अलायंसेस बना लिए हैं, इत्तेहाद बना लिए, और ग्राउंड पे वो फुली डिप्लॉयड है मिलिटरीली, पाकिस्तान को इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। मैं हैरान होगा, वाकई मैं बता रहा हूँ कि अगर चंद दिनों तक वो इंडिया पाकिस्तान में दाखिल न हुआ और हमारी और उनकी खौफनाक जंग न हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान होगा। ये जियोपॉलिटिकल मिरेकल होगा, ये कोई खास कर्म होगा, अल्लाह का एहसान होगा हम पर कि वो थोड़ा सा हमें मौका और दे दे कि जंग अभी शुरू ना हो जाए। वरना जहाँ तक एनवायरमेंट और सर्कमस्टेंसेस का ताल्लुक है, जियोपॉलिटिक्स का ताल्लुक है, उनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का ताल्लुक है, उनके नैरेटिव बिल्डिंग का ताल्लुक है, उनके पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज का ताल्लुक है, एवरीथिंग इज इन प्लेस। अब ज़ाहिरी तौर पर दुनिया की कोई ताकत मोदी को नहीं रोक रही पाकिस्तान पर हमला करने से, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जो होगा इंशाल्लाह, दुआ करें कि अल्लाह आपको शहादत की ज़िंदगी और शहादत की मौत नसीब करे जब ये आता है। तो पूरी पाकिस्तानी कौम को ये जंग लड़नी पड़ेगी। ये ग़ज़वा हिंद का आगाज़ है। ये जंग सिर्फ पाक फौज ने नहीं लड़नी। लोग मुझसे पूछते हैं कि इस जंग में हमारा क्या किरदार होगा? आपका किरदार यही होगा कि एक अच्छे पाकिस्तानी की हैसियत से जो काम आप कर रहे हैं उस फर्ज को हर हाल में आप अदा करें। अगर आप किसान हैं तो आप खुराक उगाएं, अगर आप डॉक्टर और इंजीनियर हैं तो अपने हिस्से का काम करें, अगर आपका काम बिजली की तफसील का निजाम ठीक रखना है तो हर सूरत में आपने बिजली का निजाम कायम रखना है, गैस का निजाम कायम रखना है, फोन का निजाम कायम रखना है, मवासलात को ठीक रखना है, इलाज और मेडिकल फैसिलिटीज को आपने ऑपरेशनल रखना है। आप इमरजेंसी सर्विसेज से हैं तो आपको तो पूरी जो इमरजेंसी सर्विसेज आपकी हैं वो आपने देनी है। और आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर, तो आपने पाक फौज का सामान उठा के चलना है कि आपने उनको रास्ता बताना है, आपने उनको पानी पिलाना है, आपने उनको खुराक पहुंचानी है कि पाक फौज आपकी जानिब से जहाद कर सके। हर पाकिस्तानी का किरदार होगा इसके अंदर। आपने अपने महलों के लिए सिक्योरिटी जोन्स बनाने होंगे, पाक फौज पुलिस और रेंजर्स के साथ मिलकर कि मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्द कार्रवाई ना कर सके। हर आदमी को अपने हिस्से का काम उस वक्त नजर आ जाएगा। जो सहूलत और सलाहियत और वसाइल अल्लाह ने आपको दिए हैं उनको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इस पाकिस्तान के लिए। ये जंग पाक फौज अकेले नहीं लड़ सकेगी, और इस वक्त पाकिस्तानी कौम की एक बहुत बड़ी तादाद खुद पाकिस्तान और पाक फौज की दुश्मन हो चुकी है। लिहाजा आपको अपनी सफों के बहुत बड़ी तादाद में गद्दारों से भी निपटना पड़ेगा, मुनाफिकीन से निपटना पड़ेगा, खाइन और मुनाफिक और नापाक और पलीत लोग जो हमारी सफों में घुसे हुए हैं, चाहे वो हुक्मरान हो या मीडिया में हो या सियासत में हो या हमारी सफों के दरमियान बाजारों में मौजूद हो, ये सारी दहशतगर्दियां आपको निपटनी पड़ेंगी। बहुत मुश्किल वक्त होगा हमारे लिए, लेकिन इस खुशफहमी से बाहर निकल आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, होने नहीं जा रहा दुनिया की, और ये तो सिर्फ ऐसी धमकियां होंगी, खाली पाबंदी लग जाएगी। इस किस्म की जहालत और इस किस्म की हिमाकत करने वाले फिर सिर्फ जिबा होते हैं, इनके पास फिर वो अल्लाह से माफी के तलबगार नहीं हो सकते। अगर मरना है तो मुजाहिद की तरह जिंदगी में लड़ते हुए एक शहीद की मौत मरना है, जिंदा होंगे इंशाल्लाह तो गाजी होंगे। सैयद रसूलुल्लाह ने बिशारत अता फरमाई थी कि जो इस ग़ज़वे में शहीद हो गया वो बेहतरीन शोहदा में से, और जो इसमें बच गया वो बेहतरीन गाजी है। और फिर ये फौज जब इंशाल्लाह इस जंग का अंजाम भी सही बता चुके हैं, ये फौज जब इनके हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर लाएगी और पलटेगी तो शाम में फिर ईसा अलैहि सलाम को पाएगी, यानी फलस्तीन जाएगी और वहां पे आखिरी मार्के में शामिल होगी। हमारे लिए पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए पहला मार्का जो है वो ग़ज़वा हिंद का है, लेकिन हमने इसराइल को साथ साथ थ्रेट करना है। ये आपको थ्रेट अब देना पड़ेगा। हम फलस्तीन की जंग से अपने आप को बाहर रखे हुए थे, लेकिन याद रखिएगा कि इंडिया जब आप पर हमला करेगा तो इसमें इसराइल शामिल होगा, अमेरिकन शामिल होंगे, और आपको और अमेरिका की शरत जो है वो इसराइल है। आपने अगर अमेरिका को रोकना है तो उसके लिए इसराइल को थ्रेट करना होगा। आपको साफ साफ बताना, फिर हर बात है जो होगा देखा जाएगा। यमन के मुसलमानों ने ईंट से ईंट बजा दी अमेरिकन की, क्या कर लिया अमेरिका ने यमन का? इसराइल की उन्होंने अरबों खरबों डॉलर का नुकसान कर दिया, तबाह बर्बाद करके नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है इसराइलियों का सिर्फ इसलिए कि यमन के मिसाइल और रॉकेट वहां पहुंच जाते हैं, ड्रोन पहुंच जाते हैं। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जिनसे पूरी दुनिया खौफ खाती थी, यमन ने जलील करके रख दिया उनको, बल्कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में रिपोर्ट है कि डैमेज भी हुआ, ऑपरेशनल नहीं है, इसलिए अमेरिका ने दूसरा भेजा वहां पे। तो बात ये कि जब गैरतमंद कौम खड़ी हो जाए ना तो अमेरिका पे कुछ भी नहीं कर सकते। आप यमन से सीखे, फलस्तीन से सीखे, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने अल्लाह के फजल से आलमी ताकतों को जलील करके रख दिया। अल्लाह ने आपको एक एटमी ताकत बनाया। हम सिर्फ अपने आप को जलील करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर खुद दुनिया वो कराहियतुल मौत है। अगर कम से कम थोड़ी सी गैरत फलस्तीन के मुसलमानों से और जरा सी गैरत यमन के मुसलमानों से ले ले तो इंशाल्लाह फिर वो जो ड्यूटी अल्लाह ने पाकिस्तान के मुसलमानों को दी है कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, वो तो अल्लाह ने लिख के रखी हुई है तुम्हारे सामने, सिर्फ हमारी ही बेगैरत हो पाना हिम्मत नहीं कर पाते। तो जहां तक ग़ज़वा हिंद का ताल्लुक है, भारत की जानिब से या मोदी की जानिब से खतरे का ताल्लुक है, तो बड़ा सीरियस ले इसको। जैसे हमने कहा कि बहुत जल्द ये कौम आजमाई जाएगी। अब शिकायत नहीं करना, शोर नहीं करना, परेशान मत होना। आपने गज़ा के मुसलमानों को देख लिया, क़यामत गुजर गई उनके ऊपर, फिर भी वो साबित कदम है। हमें तो अल्लाह ने उससे बड़ा मुल्क दिया है, उससे ज़्यादा वसाइल दिए, ज़्यादा अच्छे हथियार दिए, ज़्यादा अच्छी फौज दी है। अगर हमारे लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख शहीद भी हो गए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मातम मत शुरू कर देना, सब्र के साथ, शुक्र के साथ, साबित कदमी के साथ, ये समझते हुए कि पूरी दुनिया में जंगें आ रही हैं और मुसलमानों को अपनी इज्जत, आबरू और ईमान की हिफाजत के लिए जहाद का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। अगर दुश्मन खुद आप पर ये जहाद मुसल्लत कर रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करके गैरत और दलेरी और शुजाअत के साथ इसको कबूल करो, इस नियत के साथ कि हम ग़ज़वा हिंद के मुजाहिद हैं। इंशाअल्लाह अगर मारे गए तो शहादत की मौत बेहतरीन शोहदा है, और अगर बच गए तो बेहतरीन गाजी। हमारे लिए दोनों सूरतों में कामयाब